सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम होगा कि जो मामले अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं उसमें ईडी के खिलाफ, ईडी की जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें गिरफ्तारी मौजूदा तौर पर अरविंद केजरीवाल की रही है। लेकिन अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि एक तरफ मामला यह चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बेल ईडी वाले मामले में मिले न मिले, शराब घोटाले वाले मामले में वो रिहाई हो न हो, लेकिन सीबीआई ने इस बीच गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। हम अपने संवाददाता के जरिए आपको पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई देते हैं। केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इससे पहले कि ये पूरा मामला सुलझता कि अरविंद केजरीवाल को क्या बेल मिलती है या फिर नहीं मिलती है, एक तरफ हाईकोर्ट की तरफ से इस निर्णय की प्रतीक्षा सबको थी कि केजरीवाल के मामले पर क्या कहा जाता है वहां से। इतने में ये खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता उससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताएं ये क्या मामला है, सीबीआई ने ये जो गिरफ्तारी की है और अब स्थिति क्या, मतलब क्या सीबीआई की तरफ से किसी नए मामले में पूछताछ की जाएगी? जी देखिए श्वेता, जो शराब घोटाला मामला है उसी मामले में आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की और सबूतों की बिना पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल कोर्ट सामने उनकी पेशी की जाएगी, जिसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। पहले ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और वो ईडी की कस्टडी में थे। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सीबीआई भी इस मामले में जरूर गिरफ्तारी करेगा अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि इस मामले में पहली जो एफआईआर थी वो सीबीआई ने ही रजिस्टर किया था। इसके पहले मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले ईडी ने की और अब जाके सीबीआई ने की है। लेकिन अगर बड़े पहलू पर बात करें श्वेता, यहाँ पर किस तरह से फर्क पड़ने वाला है जो कि अरविंद केजरीवाल से की जेल से बाहर निकलने की बातचीत हो रही थी। देखिए, ईडी के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट बेल देती है, उसके बाद हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं, इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर सीबीआई गिरफ्तार कर ली है और जब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, इसका मतलब साफ तौर पर ये होता है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट से जमानत मिल जाए, राहत मिल जाए, तब भी अरविंद केजरीवाल को या तो सीबीआई कस्टडी और सीबीआई कस्टडी के बाद में फिर से तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। और इस मामले में जब तक सीबीआई केस में भी बेल नहीं मिल जाएगी तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो संजय सिंह कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक साजिश रची गई है, इस मामले में जो अभी तक हुआ है, ये क्या आपको ऐसे मामले देखते हुए आश्चर्यचकित करता है कि ये क्या हो गया, या फिर इसकी आशंका थी, इसकी गुंजाइश थी कि सीबीआई पूछताछ करने वाली है और ऐसा हो सकता है कि जेल के भीतर ही गिरफ्तारी हो जाए? जी देखिए, इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी श्वेता, क्योंकि इसके पहले भी अगर बड़े मामलों की आप बातचीत करें तो पी चिदम्बरम का मामला था। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी सबसे पहले सीबीआई ने की थी और काफी महीनों के बाद में फिर ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और जब दोनों ही मामले में बेल मिली उसके बाद 100 दिन जेल के अंदर रहने के बाद में पी चिदम्बरम को जमानत दी गई थी दोनों ही मामलों में। जहां तक अरविंद केजरीवाल के मामले की बात है, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर सीबीआई कोई गिरफ्तारी करती है तो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन आपको याद होगा, इसके पहले जब राउज रेवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर की गई थी, उसके पहले दूसरे अदालतों में जब उनकी जमानत याचिका दायर की गई थी, उस वक्त सीबीआई ने कोई भी उनको गिरफ्तार करने का कदम नहीं उठाया था। अब सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि हमारी जांच लगातार चल रही थी, आज भी हम पूछताछ के लिए गए थे, पहले भी पूछताछ की है हमने, और पूछताछ के बाद जब ये लगा कि उनकी गिरफ्तारी हम कर सकते हैं, उतने सबूत हमारे पास में है, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसको इस तरीके से जोड़कर देखना कि हम किसी द्वेष की भावना या उनको हम जेल में अंदर रखने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। सूत्रों का ऐसा कहना है कि इसका कोई भी इस पूरे बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मामले की जांच के दौरान जब सबूत लगे उसके बाद हमने गिरफ्तारी की है। मुनीश, फिजिकली क्या होगा, मतलब तिहाड़ जेल में पहले से अरविंद केजरीवाल, अब अगर सीबीआई की भी गिरफ्तारी हुई तो अब उस स्टेटस में क्या कोई बदलाव है? देखिए, स्टेटस में सबसे बड़ा फेरबदल एक ही होने वाला है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से कल बाहर निकलेंगे और राउज रेवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। सीबीआई उनकी कस्टडी की मांग करेगी और बहुत मुमकिन है कि सीबीआई को इस मामले में अरविंद केजरीवाल की
कस्टडी मिल भी जाएगी। अगले कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल का नया पता सीबीआई हेडक्वार्टर होने वाला है, वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जितनी भी उनको राहत की गुंजाइश थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो या किसी और कोर्ट से हो, वो फिलहाल के लिए टलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगले कुछ हफ्तों तक किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को पहले सीबीआई की कस्टडी, और सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद में उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसीजर है जिसमें कि पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद में कोई शख्स अगर गिरफ्तार होता है तो उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। और जब उस मामले में बेल मिल जाएगी उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे, बशर्ते उस वक्त ईडी केस में भी उनको बेल मिल चुकी हो।